हेलो स्टूडेंट, हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर हम लोग देख लिए थे। अब हम लोग देखेंगे कि आइसोमेरिज्म इन अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल कौन कौन सा आइसोमेरिज्म शो करता है, एंड ईथर के बारे में भी हम लोग देखेंगे कि ईथर कौन सा आइसोमेरिज्म शो करता है। क्योंकि बोर्ड में कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई मोलिकुलर फार्मूला दे दिया जाए और मोलिकुलर फार्मूला देने के बाद ये पूछा जाता है कि ये टोटल कितने कौन कौन सा आइसोमर शो कर सकता है, कितने तरह का आइसोमर शो कर सकता है, और जो भी स्ट्रक्चर फॉर्म होगा उस मोलिकुलर फार्मूला से वो सभी स्ट्रक्चर्स का रिलेशन बताने के लिए कि कौन किसका आइसोमर्स है, कौन किसका आइसोमर्स है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसका आइसोमर्स देखेंगे अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का। एंड जैसे कि आप 12th में 11 मतलब अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में एक्सरसाइज में आप देखिएगा 11.3 नंबर क्वेश्चंस आइसोमेरिज्म से दिया गया है, और बहुत सारे एग्जाम में मतलब बोर्ड में पूछे भी जाते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे आइसोमेरिज्म का कंसेप्ट देख लेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे आइसोमेरिज्म इन अल्कोहल। अल्कोहल में आइसोमेरिज्म का, अल्कोहल का अगर आइसोमेरिज्म देखेंगे तो मेनली हम लोग को वहाँ पे आपको अल्कोहल का मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ही दिया जाएगा। और मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब कि जिसमें सिर्फ एक ही OH ग्रुप लगा हुआ हो। ठीक है, तो एक ही OH ग्रुप अगर लगा हुआ हो तो उसका अगर आइसोमर्स हम लोग देखना चाहें तो ये टोटल 3 तरह का आइसोमर्स शो करता है। खासकर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की अभी हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी हम लोग आइसोमर्स की बात करेंगे वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात करेंगे। तो ये तीन आइसोमर्स शो करता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में, जो कि पहला है चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा है पोजीशन आइसोमेरिज्म, और तीसरा होता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म या फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये 3 आइसोमेरिज्म शो करता है वहाँ पे। तो हम लोग बारी बारी से थोड़ा सा देख लेंगे। इसमें पहला है चेन आइसोमेरिज्म। तो चेन आइसोमेरिज्म में हम लोग देखेंगे कि कम से कम अल्कोहल अगर चेन आइसोमर्स शो करता है, चेन आइसोमर्स हम लोग किसको बोलते रहते, तो चेन आइसोमर्स 11th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि चेन आइसोमर्स हम लोग वैसे आइसोमर्स को बोलते हैं जिसमें कोई भी 2 ऐसा आइसोमर्स जिसका मोलिकुलर फार्मूला सेम हो, लेकिन स्ट्रक्चर इस तरह से अलग हो कि दोनों का कार्बन का मेन चेन में डिफरेंस दिखता हो, यानी कि दोनों का कार्बन का मेन चेन किसी का बड़ा हो और किसी का छोटा चेन हो, तो या ब्रांचिंग हुआ हो, तो ऐसे कंपाउंड एक दूसरे का चेन आइसोमर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो अल्कोहल अगर चेन आइसोमर शो करना चाहता है तो कम से कम अल्कोहल के पास मिनिमम 4 कार्बन होना चाहिए, 4 कार्बन का चेन होना चाहिए, या उससे ज़्यादा कार्बन का चेन होना चाहिए। तो इस तरह से अल्कोहल का मिनिमम क्राइटेरिया चेन आइसोमर शो करने का मिनिमम 4 कार्बन से स्टार्ट होगा। तो हम लोग इसका एग्जाम्पल में अगर देखेंगे तो 4 कार्बन होगा। ठीक है, तो हम एक लाइन अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि अल्कोहल कंटेनिंग 4 or more carbon atom exhibit chain isomerism। Alcohol containing 4 or more carbon atoms exhibit chain isomerism। तो ये हो गया एक्चुअली चेन आइसोमेरिज्म हम लोग किसको बोल रहे थे तो चेन आइसोमेरिज्म हम लोग बोलते हैं कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला but differ in the carbon chain, कार्बन चेन, सीधे बस हम कार्बन चेन लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम लोग इसका एग्जांपल देखें, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि यहाँ पे मिनिमम कितना होना चाहिए, तो मिनिमम यहाँ पे 4 कार्बन का एटम होना चाहिए। ठीक है, तो 4 या उससे ज़्यादा कार्बन का एटम होगा तभी ये चेन आइसोमर शो करेगा। तो एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं इसमें C4H10O लिखा हुआ अगर रहे तो इसका आइसोमर्स हम लोग को बनाना है चेन आइसोमर्स। तो चेन आइसोमर्स में हम लोग पहले इसका स्ट्रेट कार्बन चेन बनाते हैं
1 2 3 4। और चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं अल्कोहल है तो इसलिए यहाँ पे एक OH ग्रुप तो देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग OH ग्रुप लगाते हैं इस तरह से CH2 और ये CH3 हो जाएगा। इसका अगर नेमिंग करेंगे तो क्या होगा, इसका हम लोग नेमिंग करते हैं तो ये नेम होगा 1 2 3 4 यानी कि ब्यूटेन 1 ऑल, ये हो गया। दूसरा इसका चेन आइसोमर्स हम लोग क्या बोले कि चेन आइसोमर्स में करना क्या है कि कार्बन के चेन को ब्रांचिंग कर देना है, यानी कि कार्बन के चेन को छोटा या बड़ा करना है। बाकी OH के पोजीशन में चेंज नहीं होना चाहिए, सिर्फ कार्बन के चेन को चेन में डिफर होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम लोग क्या करें, यहाँ पे 4 कार्बन का चेन है, एक कार्बन का अगर ब्रांचिंग कर दें इस तरह से CH3 CH CH3 CH2 OH। अब यहाँ पे देखिए अगर इसका हम लोग पता कैसे चलेगा कि इसका ये चेन आइसोमर्स बना, तो पहले आप देखिए कार्बन का मेन चेन अगर हम लोग लेते हैं तो कार्बन का मेन चेन ये वाला हो जाएगा। नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग तो कार्बन के चेन का नंबरिंग हमेशा वहीं से होगा जहाँ से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिधर से OH नज़दीक आता हो। तो इस तरह से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो आप देख सकते हैं कि OH का पोजीशन हमेशा 1 ही नंबर पे है, इसलिए यहाँ पे ये पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। सिर्फ कार्बन का चेन, पहले 4 कार्बन का चेन था, अब कितना है 3 कार्बन का चेन आ गया। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये चेन आइसोमर्स होगा। इसका नेम अगर लिखेंगे तो नेम इसका क्या हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है। तो ये हो गया, ये दोनों एक दूसरे का चेन आइसोमर्स कहलाएगा। इससे और चूंकि 4 कार्बन में इससे ज़्यादा चेन आइसोमर्स नहीं बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे जो कि 11.3 नंबर क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज में, उसका हम लोग देख सकते हैं इसमें एक और एग्जाम्पल के साथ। तो यहाँ पे देखिए दूसरा एग्जाम्पल नंबर 2 अगर देखें C5H10O, इससे कितना चेन आइसोमर्स पॉसिबल हो सकता है। तो इसका चेन आइसोमर्स अगर हम लोग देखना हो तो इसमें पहला हम लोग देखेंगे स्ट्रेट कार्बन चेन, जिस तरह से CH3 CH2 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 CH2, ये देखिए 1 2 3 4 5 हम लोग कर दिए, और एक ऑक्सीजन और OH देना है तो OH हम लोग दे दिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट एक कार्बन का चेन हो गया। अब इसका मेन चेन लेंगे तो ये वाला मेन चेन होगा 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे पेंटेन 1 ऑल, ये 5 कार्बन चेन का। दूसरा इसका देखिए, अब यहाँ पे देखिए 5 कार्बन का चेन है। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जो मेन कार्बन का चेन है उसको छोटा कर दे। तो कैसे करेंगे, ब्रांचिंग करके। तो इसका हम लोग ब्रांचिंग करते हैं इस तरह से CH3 CH2 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया, और यहाँ पे OH ग्रुप, ठीक है। तो इस तरह से अभी इसमें क्या हो गया, इसका नेमिंग अगर लिखेंगे तो 1 2 3 4 हो गया, और ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, यानी कि इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल। तो अभी भी OH 1 पोजीशन पे है, तो इस तरह से ये इसका चेन आइसोमर्स हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे थर्ड नंबर में, अभी 4 कार्बन का चेन है, 3 कार्बन का चेन हम लोग कर सकते हैं इसमें CH3 CH3 CH2OH, एंड एक और ब्रांचिंग हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं CH3। और इसका अल्टरनेटिव बताएंगे कि क्यों और दूसरा नहीं हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे ये कार्बन का मेन चेन हो गया 1 2 3, ये सब्स्टिट्यूएंट और ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब इसका अगर हम लोग नेमिंग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है। अब एक और चीज़ आपके ध्यान में आता होगा कि ये वाला जो ग्रुप है इसको हम लोग और दूसरे कहीं जगह पे ब्रांचिंग कर सकते हैं। जैसे देखिए अगर हम लोग मान लेते हैं
तो इसमें पहले ये चीज़ आप समझ लीजिए कि ये वाला जो ग्रुप है ये हो गया, ये हो गया और ये तीनों एक दूसरे का चेन आइसोमर्स कहलाएगा। अब इसमें एक्स्ट्रा और क्या वेरिएशन हो सकता है, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, इस CH3 को यहाँ पे ला सकते हैं तो भी एक चेन आइसोमर्स बन सकता है, ठीक है। दूसरा, इसके अलावा अगर एक CH3 को यहाँ पे अगर हम लोग करें तो ये सेम वही वाला चेन हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या होगा, इस तरह से हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। जैसे देखिए, अगर आपके मन में कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि इस तरह से 1 2 3 4 यहाँ पे हम लोग CH3 लिए हैं, इस CH3 को अगर हम लोग यहाँ पे कर देते, OH इस ग्रुप कार्बन से लगा हुआ है, ये वाला कार्बन से, और इस CH3 को अगर यहाँ पे करते तो क्या होता है, तब उस केस में क्या होगा कि कार्बन का मेन चेन ये आ जाता और कार्बन का मेन चेन ये आ जाता, तो नंबरिंग करेंगे तो 1 2 नंबर पे OH आ गया, तो 2 जब पोजीशन चेंज हो जाएगा OH का, तब वो चेन आइसोमर्स नहीं कहलाएगा, वो फिर पोजीशन आइसोमर्स बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि OH का पोजीशन चेंज नहीं होना चाहिए, तभी हम लोग उसको चेन आइसोमर्स में रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखते हैं अब पोजीशन आइसोमेरिज्म। अल्कोहल दूसरा आइसोमर्स शो करता है जिसका नाम है पोजीशन आइसोमर्स। तो सेकेंड में हम लोग आएंगे इसका पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म हम लोग किसको बोलते हैं कि पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा कि फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज होगा, लेकिन कार्बन का मेन चेन का पोजीशन नंबर या कार्बन का मेन चेन कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, आइसोमर्स डिफर इन द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल पढ़ रहा है तो फंक्शनल ग्रुप के बदले में अल्कोहल नहीं लिखते हैं। पोजीशन ऑफ OH ग्रुप व्हेन कार्बन चेन इज सेम, यानी कि कार्बन का चेन सेम होना चाहिए। थोड़ा सा और अगर इसको अच्छे से समझना है तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग यहाँ पे कर्टेन लगाते हैं, ठीक है। तो कर्टेन में क्या होगा कि इसका जो पाइप होता है वो पाइप तो फिक्स होता है, लेकिन हम लोग कर्टेन के पोजीशन को क्या करते हैं, कर्टेन के पोजीशन को हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। तो उसी तरह से पोजीशन आइसोमर्स में क्या होगा कि ये जो कार्बन का मेन चेन होता है वो कार्बन का मेन चेन फिक्स होगा, लेकिन उसमें जो ग्रुप लगा हुआ होगा इस ग्रुप को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, तो जिसके कारण पोजीशन आइसोमर्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि OH अगर यानी कि कोई भी अल्कोहल पोजीशन आइसोमर शो करेगा, उसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि उसके कंपाउंड में मिनिमम 3 कार्बन होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, तभी ये पोजीशन आइसोमर्स उसको शो कर सकता है। तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन लिख सकते हैं इसको, इसमें फॉर पोजीशन आइसोमेरिज्म number of carbon atom should be should be 3 or more in alcohol। क्योंकि अल्कोहल पढ़ रहे हैं तो अल्कोहल के रेस्पेक्ट में ही देखेंगे। अब इसका एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। तो एग्जांपल में आप देख लीजिए, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग 3 कार्बन मिनिमम होना चाहिए, तो 3 कार्बन का ही लेते हैं, C3H7O, ठीक है। अब इसका पोजीशन आइसोमर्स बनाना है, तो सबसे पहले तो स्ट्रेट कार्बन का चेन का कंपाउंड बनाएंगे, CH3 CH2 CH2, इस तरह से हो गया, और एक OH लगाना है। तो OH लगाना, इसका नाम लिखेंगे 1 2 3, ये कार्बन का मेन चेन, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 ऑल। और हम लोग क्या बोले अभी पोजीशन आइसोमेरिज्म में कि इसमें ब्रांचिंग नहीं करना है, इस कार्बन का जो चेंज जैसा है वैसा ही रहेगा, सिर्फ OH ग्रुप यानी कि OH ग्रुप के पोजीशन को चेंज करना है। तो ये OH ग्रुप अभी 1 नंबर पोजीशन पे है, इसको हम लोग को उठा के अगर 2 नंबर पे ला दे तो हम लोग का जो कंपाउंड होगा, ये फर्स्ट कंपाउंड हो गया, दूसरा ऐसा कंपाउंड दिखाई देगा CHOH, और ये हो जाएगा CH3। अब यहाँ पे देखिए इसका नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो ये क्या हो गया, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन
टू ऑल, ठीक है। तो 2 नंबर पे OH ग्रुप आ गया। तो अब इसमें हम लोग फर्स्ट कंपाउंड और सेकेंड कंपाउंड में देखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म कहलाएगा, ठीक है। दूसरा इसका और एक और एग्जांपल अगर हम लोग लिखते हैं, जैसे 4 कार्बन का ले लें, C4H9O, इसका अगर हम लोग को देखना है तो इसमें पहला कंपाउंड बनाएंगे तो ऐसा CH3 CH2 CH2 CH2OH, ठीक है। तो ये एक कंपाउंड हो गया जिसका नाम क्या होगा, ब्यूटेन 1 ऑल। इस तरह से कार्बन का मेन चेन 1 2 3 4, ब्यूटेन 1 ऑल, ठीक है। दूसरा कंपाउंड, अगर दूसरा हम लोग को इसका पोजीशन आइसोमर्स बनाना है तो आप समझ सकते हैं कि OH को क्या करना है, 1 नंबर से 2 नंबर पे शिफ्ट करना है। कार्बन का चेन में कोई भी चेंजेस नहीं करना है। 4 कार्बन का चेन दिख रहा है, 4 कार्बन का चेन रहेगा, सिर्फ OH को लाना है यहाँ पे 2 नंबर पे। तो CH2 CH, यहाँ पे OH करेंगे और ये CH3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे समझ सकते हैं आप 1 2 3 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्यूटेन 2 ऑल। तो ये हो जाएगा आपका पोजीशन आइसोमर्स। क्योंकि अब हम लोग इसको फिर से इधर शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, इधर अगर करेंगे तो फिर नंबरिंग करेंगे तो इधर से नंबरिंग आ जाएगा 1 2, इधर से नज़दीक आ जाएगा तो फिर सेम ही कंपाउंड बनेगा। तो इस तरह से इसमें अगर देखें तो इस कंपाउंड में 4 कार्बन में भी 2 ही पोजीशन आइसोमर्स यहाँ पे बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखें तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि पोजीशन आइसोमर्स कैसे बनाना है। उसके बाद थर्ड जो आइसोमर शो करता है अल्कोहल, वो है आपका फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म किसको बोलते हैं, तो इसमें ऑलरेडी इसका नाम से पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा, मोलिकुलर फार्मूला सेम होगा कंपाउंड का, कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला बट हैविंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। यानी कि कंपाउंड में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होगा लेकिन उसका मोलिकुलर फार्मूला सेम होगा। तो यहाँ पे हम लोग अगर अल्कोहल को देखें तो अल्कोहल ईथर के साथ फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करता है, ठीक है। ईथर और अल्कोहल एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर्स कहलाता है। तो आप एक, चूंकि हम लोग अल्कोहल पढ़ रहे हैं तो अल्कोहल के रिस्पेक्ट में ही बात करेंगे। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं अल्कोहल शोज फंक्शनल आइसोमेरिज्म विथ ईथर्स। अल्कोहल शोज फंक्शनल आइसोमेरिज्म विथ ईथर, ठीक है। यहाँ पे इस लगा सकते हैं, अल्कोहल शोज फंक्शनल आइसोमेरिज्म विथ ईथर्स। तो इसका एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कैसे ये शो करता है। तो ईथर और अल्कोहल दोनों एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर्स है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे लिखते हैं C5H10O, ठीक है। ये मोलिकुलर फार्मूला हो गया और इस मोलिकुलर फार्मूला से हमको क्या करना है, अल्कोहल भी बनाना है, ईथर भी बनाना है। तो आप उससे हम लोग को आइडिया मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग इससे अल्कोहल बनाते हैं तो अल्कोहल बनाते हैं तो क्या होगा, CH3 CH2 CH2 CH2, कोई भी अल्कोहल बना सकते हैं, CH2OH, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का पेंटेन 1 ऑल, पेंटेन 1 ऑल। कोई भी अल्कोहल OH जहाँ भी चाहे वहाँ पे लगा सकते हैं लेकिन एक ही OH ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया पेंटेन 1 ऑल। दूसरा हम लोग बनाएंगे ईथर वाला। तो ईथर में क्या करना है, ईथर का फंक्शनल ग्रुप ऐसा होता है जो बीच में ऑक्सीजन होना चाहिए, दोनों साइड में कार्बन का चेन। तो इधर 2 कार्बन का चेन हम लोग लगाए तो बाकी कितना बच गया, 5 कार्बन है। तो इधर 3 कार्बन लगाएंगे, CH3 CH2 CH2 CH3। अब यहाँ पे देखिए, तो इस तरह से अगर दोनों का मोलिकुलर फार्मूला को देखिए, इसमें कितना टोटल 5 कार्बन है, हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 2 9 9 2 11 11 और C5H12 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, C5H12O। तो ये टोटल इसको अगर हम लोग देखेंगे तो C5H12 हो जाएगा। और इसमें भी अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 कार्बन और 3 2 5 2 7 7 2 9 9 3 12। तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर्स कहलाएगा। क्योंकि दोनों में फंक्शनल ग्रुप डिफर कर रहा है लेकिन मोलिकुलर फार्मूला दोनों का सेम है। इसमें OH ग्रुप हो गया और इसमें ईथर ग्रुप हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये अल्कोहल एंड ईथर दोनों एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर्स शो करता है, ठीक है। तो ये था आपका अल्कोहल का। लेकिन एक और चीज अगर हम लोग देखें तो ये अब ये स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात की है, बट ऐसा नहीं है कि अल्कोहल सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ही शो करेगा। ऐसा कंपाउंड अल्कोहल का जिसमें कायरल कार्बन अगर आता हो तो कायरल कार्बन वाले अल्कोहल क्या करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, ठीक है। तो ये आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन जिस तरह से पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग हम लोग वहाँ पे आंसर लिखेंगे। अगर पूछा जाए कि इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमेरिज्म, तब वहाँ पे स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पूरा जो भी बन सकता है स्ट्रक्चर उसको लिखेंगे। हालांकि जो भी अगर अभी तक आपको 12th में जो क्वेश्चंस आएगा वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के केस में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से ही आएगा, ठीक है, कि टोटल कितना स्ट्रक्चरल आइसोमर्स फॉर्म कर सकता है। लेकिन हम लोग नोट करके एक लाइन लिख सकते हैं यहाँ पे। ऑलरेडी आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में हम लोग पढ़ भी चुके हैं पिछले चैप्टर में, तो नोट करके हम लोग यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं। नोट, बिसाइड द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म structural isomerism alcohol having chiral carbon, alcohols having chiral carbon exhibit optical isomerism। ठीक है, तो ये नोट हो गया। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग ईथर पे आएंगे कि ईथर कौन कौन सा आइसोमर शो करता है, तो ईथर का हम लोग देखेंगे। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे आइसोमेरिज्म इन ईथर, ठीक है। तो ईथर का अगर देखिए तो ईथर तो एक क्या होगा, ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करता है, जो कि अभी अभी जस्ट हम लोग अल्कोहल के साथ देख चुके हैं, ठीक है। तो अल्कोहल के साथ जो अभी हम लोग फंक्शनल आइसोमर्स देखे अल्कोहल एंड ईथर का, वही सेम चीज़ यहाँ भी ईथर के साथ भी होगा। तो ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, इसको स्किप करते हैं। और नेक्स्ट उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे ईथर आपका मेटामेरिज्म भी शो करता है। मेटामेरिज्म हम लोग किसको बोलते हैं, तो इस मेटामेरिज्म होता है compounds having same molecular formula but differ in the alkyl group present around polyvalent functional group। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग ईथर के केस में देख सकते हैं। जैसे देखिए आप इस तरह से C5H12O ये वाला लेते हैं, तो C5H12O वाले जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड का अगर हम लोग आइसोमर्स देखेंगे तो इस आइसोमर्स में आपको क्या दिखेगा, खासकर मेटामेरिज्म के केस में पॉलीवैलेंट, यानी कि जो ईथर होता है वो ऐसा होगा और ऑक्सीजन के दोनों साइड में, यानी कि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो एक से ज़्यादा बॉन्ड बनाने वाले कंपाउंड को हम बोलेंगे कि वो पॉलीवैलेंट कंपाउंड है, ठीक है, जो एक से ज़्यादा बॉन्ड फॉर्म करता हो। तो इस तरह से ऑक्सीजन एक से ज़्यादा बॉन्ड फॉर्म करता है। तो इधर कोई भी अल्काइल ग्रुप ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे 5 कार्बन है, तो मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग CH3CH2, इधर 2 कार्बन का चेन लिए यानी कि इथाइल ग्रुप लिए, और इधर बाकी जो रेस्ट बच गया CH2CH3, तो इधर 3 कार्बन का चेन लिए। तो अभी हम लोग क्या देखें कि इधर अल्काइल ग्रुप और इधर क्या हो गया, प्रोपाइल ग्रुप, 3 कार्बन का चेन, इधर 2 कार्बन इधर 3 कार्बन, तो और बीच में ईथर। तो इस तरह से ये एक कंपाउंड फॉर्म हुआ इसका। दूसरा अगर हम लोग चेंज कर दें, यानी कि इसको अगर हम लोग थोड़ा सा चेंज कर दें कि आइसोमर्स कैसे बनेगा, तो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप इसका हो गया ईथर, ऐसे ऑक्सीजन, और दोनों साइड में क्या होना चाहिए, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप डिफर होना चाहिए। तो अल्काइल ग्रुप यहाँ पे हम लोग एक CH3 कर दे और इधर बाकी 4 कार्बन का कर दे, CH3 CH2 CH3। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे अब क्या हो गया, इधर 1 कार्बन का चेन हो गया
और इधर कितना 4 कार्बन का चेन हो गया। इधर का अल्काइल ग्रुप आपका ब्यूटाइल हो गया और ये क्या हो गया मिथाइल हो गया। तो इस तरह के कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये और ये कंपाउंड दोनों एक दूसरे का मेटामेरिज्म है, मेटामर्स है, ठीक है। और इस फिनोमेना को हम लोग मेटामेरिज्म बोलते हैं। तो यही चीज़ हम लोग को देखना है कि कोई भी अगर आइसोमर्स दिया हो, कोई भी मोलिकुलर फार्मूला दिया हो तो उसका हम लोग मेटामेरिज्म यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से ईथर मेटामेरिज्म भी शो करता है और भी इसका बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखें कि ईथर चेन आइसोमेरिज्म भी शो करता है। थर्ड में चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, बस इसका डायरेक्ट हम लोग एग्जांपल देखेंगे। जैसे C5H12O, तो इसका चेन आइसोमर्स देखना है तो पहला हम लोग कंपाउंड बनाते हैं ऐसा CH3 CH2 और OCH3, ठीक है। तो ये एक कंपाउंड हो गया और इसी का दूसरा कंपाउंड को हम लोग क्या करें, ये जो 4 कार्बन का मेन चेन है इस कार्बन के चेन को ब्रांचिंग कर दे, ठीक है। CH3 CH2 OCH3, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, इधर 3 कार्बन का 1 2 3 ऐसे करेंगे 1 2 3 4। 1 नंबर पे अभी भी ये वाला ग्रुप है मिथॉक्सी ग्रुप और इसमें कार्बन का चेन लेकिन कितना हो गया 3 कार्बन का मेन चेन हो गया। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इस दोनों में अगर रिलेशन देखें, इसका अगर नेम लिखना हो तो आप लिख सकते हैं 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल और प्रोपेन। 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। यहाँ पे एक चीज़ और समझ सकते हैं, यहाँ भी M से शुरू हो रहा है, ये भी M से शुरू हो रहा है, तो किसी को भी हम लोग आगे पीछे करके लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों का लेटर पहला लेटर सेम है। अब यहाँ पे देखो इसका क्या होगा 1 मिथॉक्सी ब्यूटेन, इसका नाम हो जाएगा 1 मिथॉक्सी ब्यूटेन, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे का चेन आइसोमर्स कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेन चेन में क्या हो रहा है, मेन चेन में डिफरेंस आ रहा है, ब्रांचिंग हो रहा है, छोटा बड़ा हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग कहेंगे कि ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे का चेन आइसोमर्स होगा। तो इस तरह का कोई भी अगर आइसोमर्स आता है तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो अभी हम लोग इतना ही रखेंगे और नेक्स्ट उसके बाद अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है।